एक तू ही निरंकार। पद संख्या 174। उल्टा लटके ध्यान लगाए, तीर्थ जा स्नान करे, अपना आप लुटा दे चाहे, सोना चांदी दान करे। पूजा पाठ करे वह निस दिन, पढ़ पढ़ उम्र गवाता है, वर्त नेम संयम सुच करता, अहम का मैल बढ़ाता है। रिद्धि सिद्धि काबू कर ले, केवल पावन बने आहार, बातों में हो जाए चातुर, सोच उड़ान भी हो अपार। घर बार को छोड़ दे चाहे, जंगल में जा वास करे, कर्म धर्म में रह कर चाहे, अपने तन का नाश करे। अंग संग रहते रमे राम की, हो पाए पहचान नहीं, कहे अवतार गुरु दर्शन बिन, जीवन का कल्याण नहीं। उल्टा लटके ध्यान लगाए, तीर्थ जा स्नान करे। सत्संग जी, कितना भी कोई उल्टा लटक के ध्यान लगा ले, तीर्थ कर ले, स्नान कर ले, सत्संग जी कितना भी अपना आप लुटा दे, सोना चांदी दान कर दे, पूजा पाठ कर ले, निज दिन मंदिरों के चक्कर, कितने भी पूजा पाठ करो, कितना भी पढ़ पढ़ के उम्र गवा लो, सत्संग जी व्रत करते हैं, नेम से संयम से व्रत करते हैं, अहम का मैल और बढ़ाते जाते हैं, रिद्धि सिद्धि कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है सत्संग जी। केवल बने आहार, बातों में हो जाए चातुर, सोच उड़ान भी हो अपार। सत्संग जी बातों में इतने चतुर हो जाते हैं, उड़ान भी इतनी अपार कर लेते हैं अपनी। घर बार को छोड़ दे चाहे, जंगल में जा वास कर ले, कर्म धर्म में रहकर चाहे अपने तन का नाश कर ले। सत्संग जी आप कुछ भी कर लो, रिद्धि सिद्धि से काबू कर लो, भक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अपनी सोच इतने चतुर बन जाओ कि अपनी सोच भी इतनी ऊपर कर लो, लेकिन घर छोड़ के आप जंगलों में वास कर लो, इससे क्या होगा सत्संग जी? इससे तो कुछ भी नहीं होगा, अपने जीवन को व्यर्थ ही तो कर रहे हो ना। कर्म धर्म में रह के चाहे अपने तन का कितना भी नाश कर लो सत्संग जी, लेकिन इससे क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा आपको? आपको क्या हासिल होगा इससे? इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, भटकते रहोगे जिंदगी भर, कुछ नहीं मिलने वाला है, कितनी भी पूजा पाठ कर लो। ये भक्ति भी सत्संग जी सतगुरु महाराज इसमें स्पष्ट बता रहे हैं अवतार वाणी में, अंग संग रहते रमे राम की, हो पाए पहचान नहीं। सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार आपके आसपास है कि ये जो सभी से चिपका हुआ है, इसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो, जंगलों में वास कर रहे हो, इतनी रिद्धि सिद्धि अबा बाबा के चक्कर में पड़ के और चतुर हो रहे हो, हैं? तो सत्संग जी से थोड़ी ना कुछ हासिल होगा। अरे जो तुम्हारे अंग संग है उसको पहचानो ना, इस रमे राम को जानो ना। जिसने इस रमे राम की पहचान कर ली, इस प्रभु परमात्मा को जान लिया, सत्संग जी जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है सत्संग जी। हमें घर से कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार में ही रहना है, परिवार में रहकर ही इस प्रभु परमात्मा से जुड़े रहना है, इस निरंकार के चरणों से जुड़े रहना है। सतगुरु महाराज यही तो समझा रहे हैं कि आप कितने भी उल्टा लटक लो, कितने भी तीर्थ स्नान कर लो, ये सब व्यर्थ है। लेकिन जब ये परमात्मा आपके जीवन, निरंकार आपके जीवन में आ जाता है ना, जब गुरु ज्ञान आ जाता है सत्संग जी, गुरु का ज्ञान लेने के बाद ही पूजा भक्ति होती है सत्संग जी। बिगर गुरु के ज्ञान की ये सब चीज़ें अधूरी है, इंसान अधूरा है सत्संग जी, इंसान का जीवन व्यर्थ है बिगर ज्ञान के। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा ना, सतगुरु महाराज यही तो कहते हो कि आप उल्टे लटक रहे हो, तीर्थ स्नान कर रहे हो, लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि जब ये कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो ये भाईचारे का ही तो रास्ता दिखा रहे हैं। ये तो प्रभु परमात्मा एक ही है, इसीलिए तो ये कह रहा है कि मुझे जान लो, पहचान लो, मैं आपके अंग संग आपके चिपका हुआ हूँ, मेरे पास मेरी शरण में तो आओ, तभी तो आपके जीवन का उद्धार करूँगा मैं।
अब जब इस रमे राम को नहीं जान रहे हो, भटकते फिर रहे हो, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ रहे हो, जंगलों में जा रहे हो अपना बसा बसाया घर छोड़ गए हैं, दिमाग को इतना ज़्यादा चतुर चालाक बना रहे हो, चुगली चपाटी में जीवन को व्यर्थ कर रहे हो हैं। अब आप पढ़ लिख के इतने ज्ञानी, पढ़ लिख के इतने ज्ञान ले लिया आपने, लेकिन वो ज्ञान तो नहीं लिया ना जो जीवन में आना चाहिए। वो गुरु का ज्ञान आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि गुरु वही होता है जो शिक्षा देता है। अब अध्यापक हमारे शिक्षा है, माता पिता हमारे गुरु हैं, सभी तो गुरु हैं। जब हम इस गुरु से जुड़ जाएंगे, इनके जो आदेश उपदेश आते, जो इनकी सिखलाई है उस पर चलेंगे, तभी तो अपने जीवन को संवार पाएंगे। अब पढ़ाई तो आपने BA MA की कर ले, अकल आपने एक धेला की भी नहीं है, तेर मेर वही भरी हुई है। एक दूसरे से घृणा करना, अपने आप पे अहंकार करना, मैं इतना पढ़ा लिखा बन गया, मैं इतना स्मार्ट बन गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है? जो गुरु ने आपको, जो आपका अध्यापक है उसने आपको शिक्षा दिया, वही तो आपका गुरु है। उसने आपको जो शिक्षा दिया आप उस पर चल ही नहीं रहे हो। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि मुझे जान लो, पहचान लो, आ जाओ मेरे पास, मेरे चरणों में आ जाओ, इस जीवन को संवार लो, इस जीवन का कल्याण कर लो। ये जीवन बहुत ही अमोलक है। 84 योनि के चक्कर लगाने के बाद तभी यह एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें इस मनुष्य जन्म को बहुत ही जो कल्याण के रास्ते पे, कल्याण के कार्य में लगाना है सत्संग जी। तभी इस गुरु के चरणों से जुड़ के जो भी होगा, इस गुरु के चरणों से जुड़ के ही होगा, वरना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, भटकते ही रहोगे। और जिसने इस रमे राम को जान लिया, इसकी पहचान कर लिया, उसका जीवन तो, उसके जीवन के सदगुरु महाराज कहते हैं, कहे अवतार गुरु दर्शन बिन जीवन का कल्याण नहीं। जब तक गुरु के दर्शन नहीं होंगे, ये गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, सतगुरु महाराज के चरणों से मिलके इस भटकन को दूर कर ले, इस रमे राम को जान ले, इसकी पहचान कर ले, अपने जीवन को संवार ले। जो कार्य हम रोज करते हैं वही कार्य अगर हम इस गुरु ज्ञान को लेके करेंगे तो जीवन में भी सुख शांति आएगी, परिवार में भी सुख शांति रहेगी। तेर मेर सब कुछ खत्म हो जाना है सत्संग जी। जब इस परमात्मा से नाता जुड़ जाएगा, अच्छे की पहचान हो जाएगी आपको, बुरी आदतें सारी अपना आप ही दूर चली जाती है, कुछ नहीं रहता है, सोच बदल जाती है, जीवन ही बदल जाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान, ये गुरु ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है। तो साथ संगत जी आओ मिलके इस सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करें। जो हमारे रोज के कार्य हैं, सतगुरु महाराज आपकी कृपा से आपका नाम लेके अपने कार्य भी करें, हमारे जीवन में तरक्की भी हो। जीवन के रास्ते में जो भी कठिनाई है, कठिनाई तो आती नहीं है, आती है तो ये प्रभु परमात्मा के जरिए ही आती है। जब कठिनाई आती है तो ये सुख भी लाता है पीछे पीछे। हर बाधा का ये अपने आप ही, हर बाधा का निपटारा करता है ये सतगुरु महाराज। कोई भी बाधा हो सबको टाल देता है, क्योंकि यही करण करावनहार यही है। ले देना भी इसी का काम है, लेना भी इसी का काम है। दुख भी यही देता है, सुख भी यही देता है। हर चीज़ ही तो इसी के जरिए आती है। हम किस चीज़ पे अहंकार करें सत्संग जी? अपनी सांसें भी अपनी नहीं है। क्या लेके आया तो बंदे, क्या लेके तू जाएगा? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसार के जाएगा। तो सत्संग सच्चे पातशाह यही सत्य का दर्पण दिखाते हैं कि इन भटकनों में मत उलझो। अपने जीवन का कल्याण करना है तो इस निरंकार के चरणों से जुड़ के अपने जीवन को संवार लो सत्संग जी। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलना, धन निरंकार जी।